नमस्कार। अभी पूरे देश में जो माहौल है, उसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रह चुके और केंद्रीय मंत्री रह चुके भाजपा के और आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री अरुण शौरी को सुने। मोदी ये, अमित शाह ये करता है, वो करता है, मगर लोग मुझे जानते हैं कि मैं भी वही करता हूँ, तो फिर लोगों को मेरे पर कैसे विश्वास होगा? तो हमें ऑल्टरनेटिव बनने के लिए ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। दूसरों से आजकल मुश्किल ये है कि रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट्स वैसी ही हैं तकरीबन जैसे कि हम कहते हैं कि मोदी की सरकार है। इनका कहना साफ है और जो अब दिख भी रहा है कि पूरे देश में मोदी की तरह मोदी बिखर गए हैं। हर स्टेट का सीएम अपने आप को मोदी समझने लग गया है अपने क्षेत्र का। जैसे केरल में लुंगी वाला मोदी, छत्तीसगढ़ में छोटा मोदी, यूपी में डोजर मोदी और आपके बंगाल में ममतामयी मोदी। इस तरह पूरे देश में हर केसीआर को आप देख लें, केसीआर अपने आप को मोदी का अवतार ही समझते हैं तेलंगाना में। तो पूरे देश में ये हालात हैं कि हर सीएम अपने आप को मोदी पर मॉडल कर रहा है। हर कोई चाहता है कि मेरे क्षेत्र में मेरा एक छत्र राज हो, जैसा कि मोदी जी का है पूरे देश पर और पूरी देश की संस्थाओं पर। जब संस्थाओं पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है तो अपने आप आपका राज स्थापित हो जाता है। अब इसके कई तरीके हैं, जैसे कि एक हमारे मामा मोदी हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी दिखाया है। पहला काम है कि आप मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करें, मीडिया को इस कदर दबा दें, इस कदर हतोत्साहित कर दें उसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, उसके एडिटर्स को और सबसे ज्यादा उनके मालिकों को, कि वो आपके खिलाफ एक शब्द भी ना बोल पाए और विपक्ष के खिलाफ हमला जारी रखें। ये एक नई टेक्निक 2014 के बाद चली कि विपक्ष पर हमला करो, सरकार को डिफेंड करो। तो पहले जो दूरदर्शन पे लोग इल्जाम लगाते थे, वो अब पूरा का पूरा मीडिया वैसा ही हो चुका है, अलावा कुछ सोशल मीडिया या कुछ एक आध दो न्यूज़पेपर छोड़ दें तो। एक एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़ में, जहां रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और रोज फ्रंट पेज पर उनकी बड़ी फोटो दिखाई देती थी। अब अगर उन्हें सिंगल कॉलम भी मिल जाए, उन्होंने कुछ किया है उसके बारे में किसी भी न्यूज़पेपर में एक सिंगल कॉलम या किसी टीवी चैनल पे 2 मिनट की न्यूज़ मिल जाए, तो उन्हें अपने आप को धन्य समझना चाहिए। ये हालात हैं क्योंकि जितना भी ये मीडिया हाउसेज हैं, जितने भी चैनल्स हैं, इनको चलाती तो सरकार ही है। सरकार के पैसों से ही, आपके हमारे पैसों से ही चलते हैं। ये बात आप जहन में उतार लीजिए। जिस दिन सरकार ने हाथ खींच लिया कि एडवर्टाइजर के पैसे से ये नहीं चलने वाले। दूसरा, मामा मोदी जो मध्य प्रदेश में है, वो गजब ही हैं। वो हर काम करना चाहते हैं जो मोदी जी करते हैं। मोदी जी ने अगर विश्वनाथ धाम में कॉरिडोर बनाया तो इन्होंने भी एक कॉरिडोर बना दिया उज्जैन में। मोदी जी का बर्थडे है तो इनको चीता लाने की चिंता हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह मोदी जी सारे आंदोलनों को इग्नोर करते हैं, उन्हें अपने जहन से हटा देते हैं, उसी तरह हमारे मामा मोदी भी किसी भी आंदोलनकारी को या किसी भी आंदोलन करने वाले सेक्ट को, चाहे वो कर्मचारियों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे विपक्ष का हो, किसी को भी वो कोई तवज्जो नहीं देते। तो जनतंत्र में, लोकतंत्र में अगर आप विपक्ष को और समाज के अंगों को आंदोलन से रोकेंगे, उन्हें आंदोलनजीवी कहेंगे और उनके डिमांड्स को अगर आप नहीं सुनेंगे, तो ये जनतंत्र, लोकतंत्र नहीं है, ये किसी और तरह का राजतंत्र है, जो कि सेंगोल जिसका अब एक सिंबल बन गया है। इसी तरह जो डोजर मोदी हैं यूपी में, वो अपने विपक्षियों पर डोजर चला रहे हैं। उनका एक सीधा जो सच्चा ये समझ में आता है एजेंडा, वो ये है कि पूरे यूपी में सिर्फ ठाकुर राज कायम होना चाहिए, बाकी जितने भी
ठाकुरों के जितने भी ठाकुर बाहुबली हैं उनके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डिवाइड कर दिए गए हैं उनके बीच। और अगर उनके कोई विरोधी थे तो वो कोई चाहे मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, उनको या तो मार दिया गया है या उनको जेल हो गई है। और उनके 30-30, 32-32 साल पुराने केसेस में अब फैसले भी आ रहे हैं जो कि 30 साल तक नहीं आए थे। तो ये जो कड़क स्टेप्स हैं, ये लोगों को कहीं से इंस्पिरेशन मिल रहा है इन चीफ मिनिस्टर्स को, तभी ये वो उठा पा रहे हैं। विपक्ष की कभी न सुनने की सबसे बड़ी मिसाल है लुंगी मोदी, जिनको कि हम नॉर्थ में या जो आम मीडिया जो हम देखते हैं हिंदी मीडिया, वो उन्हें कवर नहीं करता। वो हैं केरल के चीफ मिनिस्टर, जो विपक्ष की बिल्कुल नहीं सुनते। हालांकि लेफ्ट और राइट, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट ऑफ सेंटर जो राजनीति होती है, यानी कम्युनिस्ट, और राइट यानी बीजेपी, इनके हाव भाव चाल चलन सब एक जैसा होता है, चेहरे अलग अलग हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे लुंगी मोदी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह की हरकत की उन्हें इजाजत देती है, या उनका माइंडसेट ही उसी तरह का है। इससे आगे चलें तो आप पाएंगे कि जिस तरह से मोदी जी के पास सेंट्रल एजेंसीज हैं, ईडी है, आईटी है, सीआरपीएफ है, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टेट पुलिस है, ईओडब्ल्यू है, इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे कि वो अपने जो एजेंडा है, अपने जो मनमानी है, वो चला सकते हैं। किसी को भी एनडीपीएस एक्ट में अंदर कर दो, किसी को भी ईओडब्ल्यू में फंसा दो, सेडिशन के केसेस लगा दो। सेडिशन आज देशद्रोह नहीं है, राजद्रोह है, जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में होता था कि आप राजद्रोही कहलाए जाते थे। देश तो पूरा देश है, सिर्फ आप एक छत्तीसगढ़ में या केरला में या तमिलनाडु में बैठकर ऐसा देशद्रोह का कोई काम नहीं कर सकते जिसके के लिए आज कुछ पत्रकार, ब्यूरोक्रेट्स और आम जनता अंदर है। आखिरी में जो रह जाते हैं वो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिसे लोग डुप्लीकेट मोदी कहते हैं। कई लोगों का मानना है कि एक्चुअली में केजरीवाल से मोदी जी प्रभावित हुए हैं। केजरीवाल की जो टेक्निक्स हैं, जो उनकी काम करने की क्षमता है, जो उनकी प्रचार करने की क्षमता है, उससे मोदी जी प्रभावित होकर काम करते हैं। फिर से सुनिए शौरी जी क्या कह रहे हैं। 2013 में मोदी ने कहा कि नहीं केजरीवाल क्या कर रहे हैं। अब उस समय हमारे मन में कोई केजरीवाल को इतनी बड़ी चीज नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी टेक्निक स्टडी करनी चाहिए। जो भी हो, शौरी जी इस मामले में तो सच ही कह रहे हैं। हालांकि शौरी जी पर आप बहुत ज्यादा सहानुभूति न रखें, वो इस वक्त पदच्युत हैं, एक किनारे कर दिए गए हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अदरवाइज वो बहुत ही ठोस आरएसएस के, और उनके पिताजी भी बहुत ही ठोस आरएसएस के वर्कर थे और हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया और किस तरह से उन्होंने पलटी मारी है, इसका किस्सा मैं फिर और कभी सुनाऊंगा। अभी तो आप ये इस बात पर विचार करें कि किस तरह से ये मोदित्व पूरे देश के लीडर्स को घेर रहा है। विचार करें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।